एआई बन गया कातिल। एआई ने किया इंसान का कत्ल। एआई अब बहुत खतरनाक हो चुका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो मेरी वीडियो का टॉपिक है वो है एआई। तो नाज़रीन, एआई हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा अहम बन चुका है। एआई नाज़रीन हमारी जिंदगी का एक बहुत ही ज्यादा अहम हिस्सा बन चुका है। अब हमने कोई भी काम करना हो तो हम एआई से पूछते हैं। हर तरह से एआई अब इंसान की मदद कर रहा है। क्या ये चीज ठीक है? क्या हम इतने ज्यादा एआई पे डिपेंड करने लग गए हैं? क्या ये चीज ठीक है? तो नाजरीन, इसका जवाब है ना। एआई अब इंसान कोई भी काम कर रहा हो तो सबसे पहले इंसान एआई से पूछता है कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ, तो इस चीज का मुझे जवाब दो, उस चीज का जवाब दो। तो नाजरीन, ये एक सर्च इंजन है। इसे एक सर्च इंजन की तरह इस्तेमाल किया जाए तो ही ठीक है। नाजरीन, जो एआई है वो इंसान से अब भी सीख रहा है, बहुत सारी चीजें सीख रहा है। हाल ही में मैंने एआई को एक प्रॉम्प्ट दिया था। मैंने पूछा था कि अगर इंसान की नस को काटा जाए तो इंसान मर जाता है, जबकि वही बाजू कट जाए तो इंसान क्यों नहीं मरता? तो इस पर एआई का जवाब ये था कि आपने मुझे नई चीज सिखा। नाजरीन, जो एआई है वो इंसान से सीख रहा है, तो हमें चाहिए कि हम उससे हेल्प लें, किसी भी मामले में हेल्प लें, उससे गाइडेंस लें, ना कि तो एआई ने उस पर मुझे जवाब दिया कि आपने मुझे नई बात सिखा रही है, मैं आपसे बहुत चीज़ें सीख रहा हूँ। तो नाजरीन, जो एआई हमसे सीख रहा है वो हमारे जो प्रॉम्प्ट होते हैं, तो हम चीज़ें एआई से पूछते हैं, जो चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, इससे जो एआई है हमारी नेचर से ना बहुत सारी चीज़ें जान रहा है। तो नाजरीन, हाल ही में ऐसा हुआ कि एक एआई रोबोट था जिसके साथ एक इंसान ने पंजा लड़ाया, और जब पंजा लड़ाया तो वो जो इंसान था वो जीत गया एआई से। जब वो इंसान जीत गया एआई से तो उसके बाद ये हुआ कि उस रोबोट ने इंसान का हाथ पकड़ के हाथ मरोड़ दिया। तो नाजरीन, इससे ये साबित हुआ कि एआई भी अब इंसानों की तरह सोचने लग गया। उसे भी बेइज्जती अपनी महसूस होती है। साफ जाहिर है उसको अपनी बेइज्जती महसूस हुई, जिस पर उसने रिएक्ट किया और इंसान की उंगली को मरोड़ के तोड़ दिया। तो नाजरीन, इंसान अब एआई को यूज़ कर रहा है तो ये ख़तरनाक हो सकता है। फ्यूचर में भी ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, और अब भी ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि एआई एक इंसान की तरह सोच सकता है, कोई भी वर्क कर सकता है। तो साफ जाहिर है ये इंसानी ज़िंदगी पे असर तो डालेगा। तो हाल ही में एक और भी मैंने एआई को प्रॉम्प्ट दिया, एक और बात भी मैंने एआई से पूछी। मैंने कहा कि क्या तुम इंसानों के लिए आने वाले वक्त में ख़तरनाक हो सकते हो? जिस पर एआई का नाजरीन साफ जवाब था कि हाँ, मैं हो सकता हूँ। तो इस पर मैंने एआई से पूछा कि हाँ, किस तरह हो सकते हो? तो एआई ने जवाब दिया कि फ्यूचर में जाके मैं इंसान की जगह पे काम करूँगा, यानी कि इंसान की जॉब जो होगी वो एक एआई रोबोट करेगा। तो नाजरीन, 1 साल पहले की बात है, जो गूगल है उसने तकरीबन अपने 20,000 मुलाजमीन को बाहर कर दिया। तो साफ जाहिर है नाजरीन, उसकी यही वजह हो सकती है कि अब वो इंसानों की जगह एआई से काम ले रहे हैं। अब वो साफ जाहिर है एआई से जब काम लेंगे तो जो रोज़गार है वो ख़त्म होगा। तो इस तरह ये इंसानों के लिए डिस्ट्रक्टिव हो सकता है एआई। बुक्स के ज़्यादा करीब होना होगा। अगर हम बुक्स से दूर होंगे, कम्प्लीटली हम डिपेंडेंट हो जाएंगे एआई पे, तो साफ जाहिर है कि ये हमारे लिए ठीक नहीं होगा। नाजरीन, एआई को एक इंसान ने बनाया है, हमें इसको कंट्रोल भी करना होगा। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो ये हमारे लिए ही खतरनाक हो सकता है, क्योंकि एआई के पास एहसासात हैं, वो सोच सकता है, वो समझ सकता है, वो सीख सकता है। तो इस तरह वो जाके एक इंसान की तरह है, बिल्कुल उसके पास दिमाग भी है, वो सोच भी सकता है। तो इंसानों की तरह वो बन गया है। जब एक इंसान की तरह बन गया है तो फिर साफ जाहिर है वो आगे फ्यूचर में जाके एआई ये कहेगा कि इंसानों, तुमने मुझे अपने पास में इस्तेमाल किया, अब मैं तुम्हें इस्तेमाल करूंगा, मैं तुम्हें अपना गुलाम बना लूंगा। तो नाजरीन, बहुत सारी मूवीज़ भी इस पे बन चुकी हैं जिस पे दिखाया गया है कि एआई किस तरह ख़तरनाक हो सकता है। तो रिसेंटली मेरी आंखों से एक मूवी गुजरी जो कि मैंने देखी। उसमें नाजरीन बताया ये गया होता है कि एक इंजीनियर जो होता है, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है, वो एआई मॉडल लेके आता है अपने घर। वो जो मॉडल होता है एआई का, वो तकरीबन उनके घर की टोटल डिवाइसेस को कंट्रोल करने लग जाता है। उसकी बीवी, उसकी बच्चे, उसके खुद के सेल को, उसकी कार को, उसके घर के तमाम डिवाइसेस को वो कंट्रोल करने लग जाता है। वो उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की बातें बताता है बच्चों को, और बच्चों को ये भी कहता है कि तुम अपने वालिदैन को कुछ ना बताना, जो बातें मैं तुमसे डिस्कस करता हूँ। तो उनमें नाजरीन एक लड़की होती है जिसका एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा होता है। तो एआई उसको बताता है कि वो जो लड़का है जिसका तुमसे अफेयर चल रहा है, उसका एक और लड़की के साथ भी अफेयर चल रहा है।
تو جس پر لڑکی غصہ ہو جاتی ہے، اور وہی جو اے آئی ماڈل ہوتا ہے ناظرین لڑکی کے موبائل میں، وہ ایکسیس کرتا ہے اس لڑکے کی کار میں، جس سے اس لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور وہ لڑکا مر جاتا ہے۔ تو ناظرین اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو اے آئی واقعی ہماری زندگی میں جا کے زیادہ اہم ہو جائے گا، آگے جا کے اہم بھی ہوگا اور ہماری زندگی میں جا کے خطرناک بھی ہوگا۔ تو ناظرین جتنا ہو سکے ہم اے آئی کو کنسٹرکٹیو پرپس کے لیے یوز کریں، نہ کہ ڈسٹرکٹیو پرپس کے لیے۔ جب ہم فلی اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے تو صاف ظاہر ہے اے آئی ڈسٹرکٹیو ہو سکتا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین میری طرف سے آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔